बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 11 दिसंबर है। पाकिस्तानियों, आप जीत चुके हैं या जीत के बिल्कुल करीब हैं। बस हिम्मत नहीं हारनी है। 8 फरवरी आने वाला है। बस ये एक दिन आपकी, आपके बच्चों की और पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। लेकिन अपने साथ एक अहद करें कि ये एक जो दिन अब आ रहा है 8 फरवरी का, इस दिन सिर्फ आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और अपने लिए वोट डालना है, ना कि बरादरियों की निस्बत और ताल्लुकात को देखकर वोट डालना है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी और इस माफिया के चुंगल से हमेशा के लिए पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। अब आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स ही आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान का सोशल मीडिया जिस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर सतून बन चुका है। और अब ये तो पाकिस्तान में भी बात होनी शुरू हो गई है कि जी पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने ये जो पाकिस्तान की आवाम है पिछले ढाई 3 साढ़े 3 साल में इतनी वो विज़न आया है और पाकिस्तानी अवाम को ये सब कुछ पता चल गया है कि जी कौन-कौन क्या कर रहा है। इसी वजह से आप देखें ना कि कितना बयानिया जो है पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बनाया गया पिछले डेढ़ साल के अंदर। और ख़ास तौर पर 9 मई के बाद जब इमरान खान को अंदर किया गया, उनकी जमात के साथ जो कुछ किया गया वो आप सब लोग जानते हैं। तो वो फिर भी अवाम नहीं मान रही है। क्या-क्या कुछ जो है मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं चलाया गया। दहशतगर्द जमात है, इन्होंने ये सारा प्लान बनाया, बंदे 10,000 बंदे जो हैं 48 घंटे के अंदर पीटीआई के कारकुनान को पकड़ लिया, लोगों के घरों में घुसे और जो कुछ किया जा सकता था किया गया माफिया की तरफ से। लेकिन अवाम नहीं मान रही क्योंकि अवाम सोशल मीडिया को देख रही है। तो इसको लेकर पाकिस्तान की एक बड़ी नामवर सहाफ़ी हैं जो कि हमेशा से इमरान खान के खिलाफ रही हैं और वो नून लीग के जो है वो टिंट लेती हैं। नवाज़ शरीफ साहब की जो है बड़ी फ़ैन भी रही हैं। आसमा शराज़ी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने जी एक वीडियो बयान अपना जारी किया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और सोशल मीडिया को लेकर, वो आपके सामने रखेंगे। तोशाखाना केस के हवाले से जी आज फैसला महफूज कर लिया गया है। लतीफ़ खोसा साहब ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के क्लोजिंग दलाइल दिए हैं अपने और फैसला क्या आ सकता है वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के ऊपर जी ज़ना का पर्चा अब दर्ज किया जाएगा क्योंकि जो शरई निकाह वाला केस है उसमें जो आज वारदात डाली गई है ख़ावर मानिका के वकील की तरफ से, लगता है ऐसे कि ख़ावर मानिका साहब के जो वकील हैं वो भी कहीं और से ही जो है उनको लगाया गया इस ड्यूटी के ऊपर। जो आज की समाअत हुई है और जो खबरें चल रही हैं वो आपके सामने रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अब इमरान खान के ऊपर किस किस्म का बेहुदा पर्चा जो है या किस किस्म का बेहुदा केस बनाया जाएगा, उसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की जी ज़मानत हो गई है 30-30 हज़ार मुचलकों के एवज़। ये कौन से केसेज़ हैं जिनमें ज़मानत हुई है, ये तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आ जाते हैं तोशाखाना केस के हवाले से कि क्या आज की जो है वो समाअत थी और जो फैसला महफूज किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुझे तो हैरत है, इलेक्शन कमीशन इस हद तक जा सकता है, इनकी अना की तस्कीन हो गई है, इमरान खान अब पार्टी सरबराह नहीं रहे। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैंने अपने दलाइल में वाज़ेह किया था कि सज़ा के फैसले को भी मुअत्तल करें, हो सकता है ये बात तहरीरी तौर पर दर्ज करने से रह गई हो। जावेद हाशमी के केस में सज़ा और फैसला मुअत्तली की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, उन्होंने अपने फैसले में लिखा था कि सज़ा के साथ फैसला भी मुअत्तल होता है। मैंने रिकॉर्ड पर कहा था कि सज़ा के साथ फैसला भी मुअत्तल हो। जब तोशाखाना केस में सज़ा जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया, तो इसका मतलब जो सज़ा का फैसला दिया गया था वो भी ऑटोमैटिकली मुअत्तल है। ये कैसे हो सकता है कि जी सज़ा मुअत्तल हो गई और फैसला मुअत्तल नहीं हुआ? ये किसी तरीके से हो ही नहीं सकता और ना ही आइन और कानून में ऐसी कोई शिक है कि जी सज़ा मुअत्तल हो गई या फैसला बरकरार रहेगा। तो फिर अगर फैसला बरकरार रहेगा तो सज़ा कैसे मुअत्तल हो सकती है? ये हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दिए कि जी मैंने उस टाइम भी कहा था कि जी शायद ये जो है इसमें फैसला मुअत्तल करना जो है वो दर्ज करना भूल गए हैं, या वैसे तो अदालत को दर्ज करना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इतना बड़ा फैसला दे रही है और इमरान खान साबिक प्राइम मिनिस्टर है, उसके हक में आप लोग फैसला लिख रहे हैं। इतना अरसा एक उसने लंबा ट्रायल देखा है और बिला वजह उसको सज़ा सुनाई गई, जेल में रखा गया। उस पर फिर जब आप फैसला लिख रहे हैं तो उसमें जो है उस फैसले को अधूरा छोड़ देते हैं, तो इसके पीछे भी जो है रीज़न्स थी। बहरहाल खैर उन्होंने कहा है कि जी ये ऐसे नहीं हो सकता और जब सज़ा मुअत्तल हुई तो फैसला भी मुअत्तल होना चाहिए। तो उसके बाद जो है फिर दलाइल सुनने के बाद जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया। अब देखते हैं कि वो फैसला कब सुनाया जाता है, महीने बाद सुनाया जाता है, कल सुनाया जाता है या 2 साल नहीं जो है वो नहीं सुनाया जाता। बहरहाल खैर ये हमारा अदालती निज़ाम है जी और ये ऐसे ही चलता आ रहा है। दुआ की जा सकती है कि तब्दील हो जाए लेकिन अभी तो कोई आसार नहीं नज़र आ रहे। अब आ जाते हैं इमरान खान की ज़मानत जी किन केसेस में मंजूर हुई है।
तोड़ फोड़ के हवाले से जी मुकदमा दर्ज है और बेबहा मुकदमा दर्ज है इमरान खान के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोड़ फोड़ के 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में ज़मानत की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। जज अबुल हसन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतें 30-30 हज़ार मुचलकों के एवज़ मंजूर की हैं। 3 पर्चे इमरान खान के ऊपर थे और 2 जो थे वो शाह महमूद कुरैशी के ऊपर थे, तो उनकी जो है ज़मानत मंजूर कर ली गई है। तो ये जी ज़मानतों का सिलसिला शुरू हो गया है। इमरान खान साहब को एक डील भी ऑफ़र की गई है जी, और बड़े सीनियर सहाफ़ी जो हैं उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है। वो भी आपके सामने रखेंगे कि क्या डील ऑफ़र हुई है और इमरान खान ने आगे से क्या जवाब दिया है। वो आपके सामने रखेंगे। गैर शरई निकाह केस में जी आज जो वारदात डाली गई है ख़ावर मानिका साहब के वकील की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार ख़ावर मानिका अदालत में पेश हुए। इनके वकील ने कहा कि ख़ावर मानिका को ज़ना के हवाले से बताया गया है। जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि ख़ावर मानिका का बयान आप देख लें, कुछ भी नहीं है। बयान में कानून के मुताबिक शिकायत कुनंदा के साथ 2 गवाहान लाज़मी हैं। क्या मेडिकल सबूत मौजूद है? वकील दरख्वास्त गुज़ार यानी कि ख़ावर मानिका के वकील ने कहा कि ख़ावर मानिका को मिलाकर 2 गवाहान बन गए हैं, मेडिकल की ज़रूरत नहीं होगी। पर्चा किसके ऊपर जो है मुकदमा किसके ऊपर बनाया जाना है? साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर, और उसके लिए जो है गवाहान की ज़रूरत नहीं होगी और एक गवाह जो है ख़ावर मानिका खुद ही है जिसने ये केस किया हुआ है। तो ज़ना के केस में तबई मुआयने के हवाले से मुख्तलिफ वज़ाहतें हैं। जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि ख़ावर मानिका को आधा शिकायत कुनंदा और आधा गवाह तो नहीं बना सकते हैं। वकील दरख्वास्त गुज़ार ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नोटिस जारी करने की इस्तदा की। तो ये जी तुले में है कि इमरान खान के ऊपर ये जो अब ख़ावर मानिका के उसमें जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें ज़ना की भी दफ़ात लगाई जाएँ और इस हवाले से इस केस को आगे लेकर चला जाए। तो अब आप लोग बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि निज़ाम किस हद तक गिर चुका है और अपनी बक़ा के लिए ये और मज़ीद कितना गिरेगा। वैसे अब और आगे जगह नहीं है मज़ीद गन में घुसने की, लेकिन ये पता नहीं और मज़ीद कितना इस गन में घुसेंगे और क्या-क्या करेंगे। बहरहाल ख़ैर 8 फरवरी करीब है और अगर पाकिस्तानी अवाम ने फ़ैसला कर लिया है, जो कि इस दफ़ा कर लिया है, वाक़ई कर लिया है, तो फिर पाकिस्तानी अवाम को कोई नहीं रोक सकता अपनी आज़ादी वापस लेने से। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपने का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।